सिर्फ एक दिन रह गए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में। देखो यार, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं करने वाला हूँ और कोई भी इस किस तरीके से पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं बात नहीं करने वाला हूँ। एज ए ब्रदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। मेरा जो भी प्रिपरेशन जर्नी रहा है, मैं कई बार फेल हुआ, कई बार पास हुआ, उसके बिहाफ पे उसका रेफरेंस लेके और वो सारे फेलियर्स और वो सारे के सारे सक्सेस को कंबाइन करके आपको मैं एग्ज़ाम में क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो चीज़ें तो बताते हैं कि भाई 15 दिन में किस तरीके से पढ़ें, क्या चीज़ें पढ़ें, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और कहीं ना कहीं आप वीडियोस किसी की भी देखो, काम अपना वाला ही आता है, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से आपने CBT 1 दिया वो बहुत ही बेटर था, बहुत ही अच्छा आपने कर रखा था, बस उसी तरीके से आपको CBT 2 देना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो कुछ ऐसा होता है ना कि भाई CBT 1 तो क्लियर हो गया, लेकिन CBT 2 में 1 नंबर रह गए, 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, या फिर एग्ज़ाम में हम जाके घबरा गए थे क्योंकि CBT 2 था, एक तरीके से ये मेंस है आपका, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। जिस पोस्ट का टाइपिंग है, टाइपिंग देके फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब जो भी इसके आगे का प्रोसेस है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, CBT 2 ही आपका फाइनल मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स आप मत करना, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले तो है मेंटली कुछ चीज़ें आपको ठीक करनी होंगी और दूसरी है आपको फिजिकली कुछ चीज़ें को ध्यान रखना होगा, जिससे आप जो वो चांसेस है ना 2-3% का कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, वो चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आप मेंटली की बात करोगे, आप जितनी चीज़ें पढ़े हो वो पर्याप्त है। आप 2 से 3 दिन, 4 दिन या फिर लास्ट के जो 1 हफ्ते पढ़ते हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा आप गेन नहीं करते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, दिमाग पे एक एक्स्ट्रा बर्डन चला जाता है। इसलिए आप ये जो 1 दिन है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल के बाहर जाके पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि आपके अंदर जो स्किल है, ठीक है, स्किल आपने जो बना रखा है जिस स्टडी को, वही आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आप कुछ नया पढ़ोगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नया पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आप एक दिन क्या करोगे, अब एक दिन आपके पास जो भी है, फिर एक रात जो भी है, उसमें आप रील्स और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बर्डन होते हैं सोशल मीडिया के, उनसे थोड़ा दूर रहना। आप एक मूवी अच्छी से देख सकते हो, काम रह सकते हो। मेरी ये वीडियो तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हो और थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगा सकते हो। माइंड को फ्रेश रखना है ताकि आप जितनी चीज़ें पढ़े हो उसमें एक जो रिफ्रेश वाला बटन होता है ना आपके कंप्यूटर में, वो चीज़ें कुछ दिमाग में काम करती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी, सारे फाइल्स एनालाइज हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाना, बहुत सारे लोग और नींद वगैरह 7 से 8 घंटे लेना सब लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इवन दो कि मेरा भी एग्ज़ाम कई बार इतना दूर पड़ा है कि मुझे रात में ट्रेवल करके जाना पड़ा और रात में नींद नहीं आई है। तो अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, अच्छी नींद आप नहीं ले पाते हो किसी भी कारणवश से, तो सुबह में एग्ज़ाम देने से 1 घंटे पहले आपको ब्लैक कॉफ़ी अगर मिल जाती है ना, विदाउट शुगर वगैरह, उसको अच्छे से कंज्यूम कर लेना। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाफ स्पून, छोटे स्पून से कंज्यूम कर लोगे तो वो पूरे दिन एटलीस्ट आपको 4 से 5-6 घंटे बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक रखती है, बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, आपकी नींद नहीं आएगी, आपका बॉडी पूरा एक्टिव रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में इंप्लीमेंट होती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप अमूल वगैरह की जो 50-100 रुपये की डार्क चॉकलेट आती है 100% वाला, उसको उठा के खा लेना पूरा का पूरा, देखना कितना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के आधे 1 घंटे पहले खाना, ठीक है, तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ये चीज़ करनी है। उसके बाद फिर आप जब एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, तो वॉशरूम वगैरह तो आप देख लेना, बीच में जाना ना पड़े, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके जाना और माउथ वगैरह पूरा धो लेना, ठीक है, जिससे कि आपका दिमाग पूरा अच्छे से काम करे। यानी कि आपका जो मेंटली स्थिति है ना, उस पर आपको थोड़ा सा काम कर लेना है एग्ज़ाम के लिए, तो 2-4 नंबर 100% आपके बढ़ जाएंगे। अब जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो वहाँ पे एक घबराहट सी होती है कि भाई यही आखिरी है, तो इसको हमको अच्छे से देना है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर आपने 15 दिन 1 महीने पहले अगर मैं आपको ये बात बोलता तो ये ज़रूर बोलता कि आपका एग्ज़ाम यही आखिरी है, इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को टैकल करना है, यही आखिरी है, इसके बाद तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन देखो सच्चाई ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब लाइक कि आप उस पर कुछ कर नहीं सकते ना जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो इसलिए अभी का सीन ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं निकला तो क्या होगा। अगर ऐसा सोचोगे तो भाई आपके साथ आपका दिमाग और भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, बिल्कुल एडवर्स काम करेगा, अच्छे से काम नहीं करता है। तो आपको ये सोचना है कि भाई आराम से चिल होकर एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम ही तो है, लाइफ थोड़ी है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम देना है, और लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अपना 100% यूज़ करना है। हमारे दिमाग के अंदर
इतनी पावर है ना, इतनी कैपेसिटी है। मैंने देखा है कि मेरा जो CBT 2 का एग्ज़ाम था, रूम में इतनी गर्मी थी, इधर से शीशा लगा हुआ था, मई जून का टाइम था, पूरी धूप आ रही थी, एग्जॉस्ट भी काम नहीं कर रहा था, पीने को पानी तक नहीं था, और मैं बाहर जाके अगर पानी पीता तो लेट भी होता, साथ ही साथ अगर मुझे बीच में सुसु आ गया तो भाई 10 से 15 मिनट उधर चले जाते। इस वजह से मैंने उस टाइम पे देखा कि मैंने अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया कि भाई मुझे 30 से 40 मिनट बीत चुके हैं और सिर्फ मैं 10 से 15 क्वेश्चन किया था, अब मुझे बाकी जो टाइम है उसमें दबा के सारे क्वेश्चन कर जाने। और मैंने देखा कि भाई मैंने मतलब कर दिया यार, 95 क्वेश्चन मैंने कर दिया। CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग के अंदर हर इतनी कैपेसिटी है कि आपने जो भी पढ़ रखा है ना वो सब कुछ कर सकते हो। और अभी तक आपका घर का हालत, फ्रेंड्स या फिर कोई भी ऐसा होगा जो आपको निगेटिव तरीके से लेता होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद CBT 2 आप सारी चीज़ों से ऊपर चले जाओगे एक बार में। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ जो बूस्ट है ना उसको बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम हाल में। लेकिन बर्डन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो मेरे साथ क्या होगा, कुछ अच्छा होगा, नया एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट बनाए रखना है कि भाई निकल गया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम हाल में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने के टाइम स्किपिंग के पे थोड़ा ध्यान देना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, आपको पता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके पैनिक नहीं होना है कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा, साला कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। नहीं हो रहा है 10 क्वेश्चन छोड़ दो। जब आपका एक रिदम बन जाएगा ना क्वेश्चन लगाने का, 20 से 30 क्वेश्चन, जैसे होती है ना कि भाई बुलेट गर्म हो गई है तो अब वो चलते जा रही है, वही वाला सीन माइंड के साथ होता है। एक बार जब क्वेश्चन आने लगे ना तो फिर आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, और एक बार जब नहीं आएंगे तो भाई 10 से 12 क्वेश्चन नहीं आएंगे, दिमाग और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो स्किप करते जाओ, वहाँ तक स्किप करो जब तक आपको क्वेश्चन आने ना लगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस को जरूर पढ़ना ताकि आपके सिली मिस्टेक्स ना हो, और हर एक क्वेश्चन को ये सोचे करना कि भाई मैंने इसको कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, और मेरा दिमाग इस क्वेश्चन को तो कर ही सकता है, मैथ और रीजनिंग के तो क्वेश्चन कर ही सकता है, इतना तो दिमाग है। ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही बूस्ट होकर करना, बहुत ही हैप्पी होकर करना। और जब भी 1-2 क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा स्माइल करो कि वाह मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर दिए, मज़ा आ गया। तो इससे आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मैं रैंडमली नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन करता था, मैंने 10 क्वेश्चन किए, बड़ा ही खुश हो गया कि वाह 10 क्वेश्चन लग गए, मज़ा आ गया यार, मतलब CBT 2 तो निकल जाएगा। ऐसा सोच के आपको एग्ज़ाम देना है, देखना कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये कुछ मेंटली चीज़ें हैं। ठीक है। और वहाँ पे एग्ज़ाम हाल के बाहर किसी से बातचीत नहीं करना है। एग्ज़ाम देने के बाद जितना बात करना है करो, एग्ज़ाम के पहले नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे निगेटिव लोग होते हैं। दुनिया में हर जगह निगेटिव लोग हैं, आप कितने भी अच्छे रहो। ठीक है। तो आपको अभी से लेके जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए बिल्कुल शांति जगह रहना है, आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह इस तरीके से चीज़ें करनी है। अब देखो फिज़िकली भी मैंने आपको बता ही दिया था कि देखो कॉफ़ी वगैरह पीना है, नहीं मिलता है तो आप अमूल का जो डार्क चॉकलेट आता है उसको ले सकते हो, जिससे आपका जो बॉडी है वो पूरा एक्टिव रहे। अब देखो रात में अगर आप जाते हो, ट्रेवल वगैरह करते हो, तो थोड़ा सा लाइट वेट कपड़ा पहन के जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शूज़ की जगह आप चप्पल क्रॉक्स टाइप के पहन के जाओगे तो वहाँ पे निकालने वगैरह की कहीं कहीं झंझट होती है, वो सब नहीं होगा। ट्रैक पैंट या फिर लोअर पहन के जाना, थोड़ा हल्के टी-शर्ट वगैरह पहन के जाना, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। आप चश्मा वगैरह क्लीन करके जाना, बालों को थोड़ा सा लाइक कि ऐसे करके जाना कि ज़्यादा उलझे ना, उनको बार बार सही ना करना पड़े। मतलब हर तरीके से आपको फिजिकली एकदम रिलैक्स फील करना है, ऐसा फील करके जाना, अपने कंफर्ट जोन में होकर जाना। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे फैशन दिखाने जा रहे हो कि भाई मैंने अच्छे कपड़े पहन लगे, लोग 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। आपको वहाँ ऐसे जाना है कि मेरे अंदर सारी काबिलियत है, ये बेवकूफ़ों क्या पता कि मुझे क्या क्या आता है और मैं सिलेक्शन ले लूँगा CBT 2 के बाद, इन्हें पता भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरा ड्रेस और मेरा जो गेटअप है उसको उस पर मुझे जज कर रहे होंगे, लेकिन इंटरनली मैं कितना स्ट्रांग हूँ इन्हें पता नहीं है। ये सेम चीज़ मेरे साथ होती थी। मैं जब एक एग्ज़ाम देने गया था CSIR का, भाई मैं वहाँ पे देखा था लड़के लड़कियों का क्या गेटअप, क्या बढ़िया कार से उतरते थे, और मैं पागलों की तरह चप्पल पहन के, लोअर पहन के, अपना एक 3 साल पुराना लोअर पहन के, टी-शर्ट पहन के चला गया था। अंदर से यही सोचता था कि भाई मतलब क्या फालतू का एग्ज़ाम है, ये तो ईजिली निकल जाएगा। लेकिन वो सारे लोग को ये बात थोड़ी पता होगी मेरे बारे में, लेकिन अंदर से जो खुशी मिलती है ना कि ये लोग तो ऐसे करके आए, मैं तो यार एकदम रॉ आया हूँ और मैं ये एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाऊँगा, मुझे तो सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक अलग फीलिंग होती है, वो एक अलग बूस्ट देता है आपको। तो ओवरऑल बस मेरा कहना है कि आपको फिजिकली और मेंटली और इंटरनली पूरा हैप्पी रहना है एग्ज़ाम के टाइम पे,
और दिल बिल्कुल चिल रहना है और एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसका। और एक और चीज़ ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी एक क्वेश्चन को करोगे, रीजनिंग और स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है ना कि हम उस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट दे देते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 3 से 4 मिनट दे दिया, उसके बाद उसको वहीं पे गैप छोड़ दिया, नहीं आया। फिर हम 10 क्वेश्चन करके फिर वापस से जब उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो हमें फिर से उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ता है। इससे क्या होता है, 3 से 4 मिनट खराब हुआ, फिर से 3 से 4 मिनट खराब होगा, समझ 8 मिनट, मतलब 90 मिनट के पेपर में 8 मिनट खराब कर दे रहे हो आप एक क्वेश्चन में। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैंने कभी नहीं कर रखा है, तो उसको 10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड में स्किप कर दो, अधिक से अधिक 1 मिनट में स्किप कर दो, फिर बाद में आओ। क्योंकि जब आप दोबारा आओगे तो फिर आपको उसको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और रफ जो है, रफ सीट है, रफ सीट में भी चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके लिखना। मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें ऐसा मिक्स कर दिया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या उठा के कहाँ लिख दिया, तो फिर से वही इक्वेशन लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ किया, मान लो कि ये रफ पेज है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ लिखा और पूरा भर गया है पेपर ना, पूरा भर दिया आपने, और उसी में कहीं बीच में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और पता ही नहीं चला कि यार वो मल्टीप्लिकेशन कहाँ चला गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं, थोड़ा सा फेयर तरीके से ये सारी चीज़ें करना। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जनरली कोई बताता नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। और देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने CBT 1 क्लियर कर लिया है तो आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो पावर है कि आप आराम से CBT 2 को क्लियर कर सकते हो। तो वही चीज़ अपनाना है। CBT 1 में टेंशन कम था क्योंकि वो CBT 1 था। ये CBT 2 मतलब कि मेंस है, फाइनल है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं, बूस्ट और मोटिवेशन और इंटरनल जो कैपेसिटी है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैंने CBT 1 क्लियर किया है, बाकी लोगों को क्या पता कि मैंने कितना पढ़ाई की, कितना मेहनत किया है। और अपने जो मेहनत है उसको याद करके आप आराम से एग्ज़ाम देना। किसी से बात वगैरह मत करना, कोई कन्फ्यूज़न या फिर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। बेस्ट ऑफ लक यार। CBT 2 के बाद जैसा भी एग्ज़ाम आपका हो, कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो करके वहाँ मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आप मुझे बता सकते हो यार कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और बाकी टाइपिंग की वीडियो आपको जस्ट एग्ज़ाम के शाम तक मिल जाएगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, टाइपिंग में क्या चीज़ें आती हैं, और टाइपिंग का पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से बेस्ट ऑफ लक, एकदम बूस्ट रहना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस रहना है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको ही इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल सी बात है। 2-4 बुक की चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वो आराम से हो जाएगा। इतना याद रखना कि दिमाग में होता सब कुछ है, बस आपको एग्ज़ाम के टाइम पे उसको निकाल के लेके आना है, एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, ठीक है। और जितनी भी निगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, एक बार में नीचे चले जाएंगे। उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। एक रिज़ल्ट आया ना, आप यहाँ हो जाओगे, बाकी नीचे हो जाएंगे। सिर्फ एक रिज़ल्ट का बारी होता है, सिर्फ एक रोल नंबर, वो रोल नंबर है ना, वो सबसे ऊपर आपको कर देगा ज़िंदगी में, समझ गए। तो पूरा हैप्पी रह के एग्ज़ाम को देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।